आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस बिज़नेस के अंदर 1900 लगाना है कि नहीं लगाना। और अगर आपको ये लग रहा हो कि भई मैं सिखाता हूँ, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ। कभी आपने सोचा है, बिज़नेस करने के लिए आपके पास पैसे होते हैं। आप किसी तरीके से 2000, 3000, $5000 अरेंज कर लेते हैं। बिज़नेस करना है हमें। तो बिज़नेस करने के लिए आपके पास पैसे होते हैं। लेकिन उस बिज़नेस को सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं होते। कभी आपने ये सोचा है? आपने क्या बिज़नेस करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने इसको कहाँ से सीखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट कभी आपने ये सोचा है कि मैं एक बिज़नेस कर रहा हूँ, उसमें मैं 2000 या $3000 लगा रहा हूँ, जो मेरी जमा पूँजी है, जो मेरी सेविंग है। लेकिन मैं उसको सीखने के लिए 50 या 100 या $150 मैं नहीं लगा रहा। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। बिज़नेस के लिए पैसे हैं, लेकिन बिज़नेस को सीखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, 10-10 हज़ार डॉलर उनके पास होता है, लेकिन एक $100 या $150 वो किसी को पे करके सीखना नहीं चाहते। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मुझसे सीखें। मैं सिर्फ़ एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आपके पास बिज़नेस करने के लिए पैसे होते हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए नहीं होते। एक बिज़नेस जिसका आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आप उस पर अपनी जमा पूँजी लगा रहे हैं, बिना उसे सीखे, वो सारे के सारे डूब जाएँगे। अगर जमा पूँजी में से $100 आप साइड पे करते हैं, सोचिएगा इस चीज़ के बारे में। $100 जिनके पास बजट नहीं है वो तो समझ आती है नहीं है, लेकिन जिनके पास है, जो बिज़नेस करने के इरादे से आए हैं, जिन्होंने एलएलसी बनवानी है, बिज़नेस करना है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिज़नेस सीखने के लिए नहीं है। अगर आपके पास जमा पूँजी $3000 है, आप एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नॉलेज आपके पास नहीं है। $3000 में से $100 साइड पे निकाल के आप उसको अगर सीख लेते हैं, तो पीछे जो $2900 आपका बचेगा, आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे। सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा बिज़नेस कैसा है, अगर मुझे करना है, तो मुझे किस तरह से करना है, मुझे कैसे प्लान करना है। बट आपने कभी सोचा ही नहीं है। यहाँ हमेशा बहस होती है, पैसे भी होते हैं। मुझे पता है, जो लोग मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, मुझे बता रहे होते हैं कि हमारे पास इतना बजट है। जब सीखने की बारी आती है या बोलता हूँ कि यार कहीं से सीख लेनी, हमने सीखना नहीं है, हम यूट्यूब से वीडियोज़ देख लेंगे, कर लेंगे। और फिर वही लोग कुछ टाइम के बाद मैसेज करते हैं, कुछ टाइम के बाद, कि हमारी जमा पूँजी डूब गई है। तो सोचिएगा, बिज़नेस करने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन उस बिज़नेस को सीखने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। क्यों? और अगर आपको ये लग रहा हो कि भई मैं सिखाता हूँ, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, तो भई ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता। आप में से बहुत सारे लोगों को अच्छी तरह पता है। अगर मैं कभी ट्रेनिंग दूँगा तो मैं बताऊँगा, ओके? मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत कुछ मैंने फेस किया, बहुत सारे नुकसान भी किए, पैसे कमाए भी। तो सिर्फ़ एक चीज़ जो आपने सोचनी है कि बिज़नेस करने के लिए पैसे हैं, लेकिन बिज़नेस को सीखने के लिए नहीं है। कहाँ $3000, कहाँ एक $100। $3000 या $2000 जमा पूँजी है आपके पास। $2000 बिना सीखे लगाओगे तो डूब जाएँगे। अब $2000 ज़्यादा है कि $100 ज़्यादा है? सोचो। अगर $2000 भी आपके पास है, 100 अगर आप लर्निंग पे लगाते हैं, उसको अच्छी तरह सीखते हैं, कोई एक आधा महीना उस पे लगाते हैं, पीछे जो $1900 बचा है ना, उसका सही इस्तेमाल आपको करना आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस बिज़नेस के अंदर 1900 लगाना है कि नहीं लगाना। अगर $100 लगाने के बाद आपको लगे कि मैंने बिज़नेस नहीं करना, तो $1900 आपका बच